किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल में बालियों का साइज कैसे बढ़ाएं, दाने का साइज कैसे बढ़ाएं, दाने में चमक कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमारे काफ़ी किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और तरह तरह के टॉनिक का भी छिड़काव करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, दो फंडे मैं आपको बता रहा हूं खाद और उर्वरक के, और लास्ट स्टेज पे आपको यही डालना है। बालियों का साइज भी बढ़ेगा, दाने का साइज भी बढ़ेगा और दाने में चमक भी बढ़ेगी। और जिन किसान भाइयों की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। देखिए, आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने जितने भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं वो फसल जमाव के लिए दिए हैं, ग्रोथ के लिए दिए हैं, फुटाव के लिए दिए हैं। मतलब नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, ये सब हम दे चुके हैं। अब हमारे काफ़ी किसान भाई 05234 0050 इनमें भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 05234 किस स्टेज पर देना चाहिए, 0050 किस स्टेज पर देना चाहिए, इसमें और कुछ प्लस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये 05234 और 0050 का फंडा ये है कि जब हमारी फसल 40 से 42 दिन की स्टेज पे रहती है, मतलब क्लियरिंग स्टेज जिसको बोला जाता है, उस समय 05234 दिया जाता है, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास रहता है। अब इसमें एक और कॉम्बिनेशन मैंने जिंक वाला बताया था, जिंक और गुड़ ये सब आप प्लस भी कर सकते हो, लेकिन उसमें चिलेटेड जिंक प्लस कर सकते हो। अब ये 0050 जब हमारी फसल में बालियां निकलना स्टार्ट होता है या फिर कुछ बालियां निकल गई होती है, कुछ बालियां अभी निकल रही होती है, उस समय 0050 दिया जाता है। देखिए, इन सब का अलग अलग काम है। फास्फोरस हम पौधे को मजबूत करने के लिए दे रहे हैं। पोटास ये हम पौधे में जो बालियां निकल रही है, बाली में जो दाने बन रहे हैं, मिल्किंग स्टेज पे यदि हमारी फसल है तो दाने का साइज बढ़ाने के लिए हम पोटास दे रहे हैं। अब इसके साथ एक और चीज प्लस की जाती है, बोरोन। अब ये बोरोन क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये एक रक्षक की तरह काम करता है, हमारी फसल में रोग कम से कम लगे। इसके अलावा कभी पौधा स्ट्रेस में भी चला जाता है, ज़्यादा अगर सर्दी हो रही है या फिर ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेस में ना जाए और पौधा जो का तो खड़ा रहे, उसके लिए बोरोन भी दिया जाता है। हालांकि देखिए, जितनी भी अनाज वर्गीय फसल है, जैसे गेहूँ है, धान है, इनमें सभी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। कैल्शियम इनमें दिया जाता है, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, फेरस, सब कुछ दिया जाता है। लेकिन इनको अवस्था के हिसाब से दिया जाता है। जैसे पहले पानी पे हम नाइट्रोजन देते हैं, दूसरे पानी पे हम नाइट्रोजन के साथ जिंक प्लस करके देते हैं, ताकि हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले। और जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतनी ही ज़्यादा बालियाँ निकलेगी, जितनी ज़्यादा बालियाँ निकलेगी उतना ही हमारा उत्पादन अच्छा होगा। अब लास्ट स्टेज पे आपको एक और स्प्रे करना है, वो है, देखिए, 500 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, 500 ग्राम आपको फेरस सल्फेट लेना है, 1 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है, 3 किलोग्राम आपको गुड़ लेना है, इसके अलावा 500 ग्राम आपको चूने का पानी लेना है। देखिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि जो भी है सब कुछ मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन सब का घोल आपको तैयार कर लेना है 100 लीटर पानी में। आप 1 एकड़ में कितना पानी लगाने वाले हो उसके हिसाब से आपको घोल तैयार करना है। जैसे यदि 25 लीटर वाला पंप आपके पास है और आप 125 लीटर 1 एकड़ में लगा सकते हो, तो आपको 125 लीटर में घोल तैयार करना है। 150 लीटर आप लगा सकते हो तो 150 लीटर में आपको घोल तैयार करना, मतलब आप अपने हिसाब से घोल तैयार कर सकते हो कि आप 1 एकड़ में कितना पानी लगाने वाले हो, उसी हिसाब से आपको घोल तैयार करना है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी मिल रहा है और कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम चूने का पानी दे रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, जो चूना आप ले रहे हो, कली वाला चूना आपको लेना है, शाम को आपको गला के रख देना है। जो हम पुताई उताई करते हैं वही चूना आपको लेना है, और सुबह जो हमने चूना गलाया है उसका पानी आपको निकाल के अपना जो घोल तैयार किया है उसमें डालना है। इसके साथ ही आप एक फंगीसाइड भी ले सकते हो, क्योंकि लास्ट स्टेज पे क्या है, रस्ट का काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है गेहूं की फसल में। ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ये सारे रस्ट देखे जाते हैं। तो इसके लिए आप प्रोपेकोनाजोल या टेबुकोनाजोल, कोई सा भी आप फंगीसाइड ले सकते हो, जो आपके नियर बाई जो भी उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ब्रांडेड बताऊंगा या फिर किसी कंपनी का, स्पेशली किसी कंपनी का बता रहा हूँ। जो आपके यहाँ पे नियर बाई जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो, ताकि हमारी फसल में रस्ट ना लगे। क्योंकि अभी ये हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, बाद में हो सकता है रस्ट लग जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो इसलिए हम पहले से ही सतर्क हैं और पहले से ही हम सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं। और इल्ली अगर दिख रही है तो उसके लिए आप कीटनाशक में कोई सा भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हो।
थायमेथाक्सन ले सकते हो, या फिर जो भी नॉर्मली कोई सा भी आप कीटनाशक, क्योंकि इतना हैवी कीटनाशक आपको नहीं देना है। लास्ट स्टेज पे आपको यही काम करना है, इसके अलावा आपको कोई भी टॉनिक वोनिक कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि जो भी हमको देना था वो हम पहले दे चुके। अब सिर्फ और सिर्फ हमको यही देना है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी बात क्लियर समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। और ऐसे ही गेहूं से रिलेटेड वीडियो से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।